समीरा आंटी एक खूबसूरत जवान औरत थी। उसके बारे में ये मशहूर था कि वो लोगों से भुनवाती है। लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता कि वो कैसे मुख्तलिफ बंदों का लेती है। एक दिन मैं किसी काम के लिए गया तो कुछ आवाज़ें भी आ रही थीं। मैंने जब देखा कमरे में एक सुराख से तो समीरा आंटी पर चढ़ा हुआ था। मैं कुछ देर देखता रहा, फिर आवाज़ लगाई, आंटी कितनी देर है। आंटी ने जैसे देखा तो उस बंदे को भगा दिया। मेरे पास आई, बोली मुझे फारिग तो होने देते। मैं बोला आज मैं कर देता हूँ। वो बोली अगर तुम आता है तो मुझे क्या ज़रूरत थी किसी और की। मैंने कहा एक बार आजमा लो। जैसे मेरे साथ लेटीं तो मैंने चीखें निकलवा दी। उस दिन बच्चा समझकर वक्फे की गोली नहीं खाई। बाद में बोली मैं तो आज हामला। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। बचपन से ही मैं जब भी अपने कज़न्स के साथ खेलने जाता तो वहाँ एक शख्सियत थी जो बाकी सबसे अलग और ख़ास महसूस होती। वो सुमेरा आंटी थी। सुमेरा आंटी का चेहरा मुस्कुराहट से जगमगाता, उनकी बातों में नरमी और लहजे में एक अजीब सा सुकून होता। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनके लिए मेरे दिल में ऐसे जज्बात पैदा होंगे जो मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल देंगे। इब्तदा में मैं उनको सिर्फ़ एक बड़ी मेहरबान और समझदार ख़तून के तौर पर जानता था, जो बच्चों से प्यार करती थी और सबको अपना सा महसूस कराती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरा दिल बदलता गया। मैं अक्सर देखता, जब भी वो बोलती हैं तो उनकी आँखों की चमक कमरे को रोशन कर देती हैं। उनके अंदाज़े गुफ्तगू में एक ऐसी कशिश थी कि मैं बेख्तियार उनकी बातें सुनता रहता। मेरी उम्र में इस वक्त 20 साल के करीब थी और कॉलेज का ज़माना चल रहा था। सुमेरा आंटी की उम्र मुझसे काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उनकी शख्सियत में एक नौजवानी की ताज़गी जैसी थी। वो हर वक्त खुश रहती थी और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करती थी। एक दिन जब मैं अपने कज़न्स के साथ उनके घर गया तो वो किचन में खाना बना रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और हाथों में मसरूफियत ने मेरे दिल पर एक अजीब सा असर छोड़ा। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर उनको देखता रहा। वो बार-बार मुझे कहती, बेटा अंदर क्यों खड़े हो? आओ इधर बैठो। मैं सिर्फ़ उनकी आवाज़ सुनने के लिए वहीं खड़ा रहा। उस दिन मुझे एहसास हुआ, ये महज़ एक आम सा लगाव नहीं है, बल्कि एक गहरी कशिश है। शुरू-शुरू में मैं अपने दिल के इस राज़ को समझने की कोशिश करता रहा। मैंने कई बार खुद को समझाया कि ये सिर्फ़ एक वक़्ती ख़याल है और वक़्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं जितना भागने की कोशिश करता, उतना ही ये जज़्बा शिद्दत अख्तियार करता। मैं उनके उनके हर अंदाज़, हर बात और हर मुस्कुराहट से महसूस करने लगा। कभी-कभी मुझे शर्मिंदगी भी होती, आखिर मैं अपनी उम्र से एक बड़ी औरत के लिए ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? मगर दिल की धड़कन पर किसका ज़ोर चलता है? मेरी आदत बन गई थी, जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता तो मैं सबसे पहले यही देखता कि सुमेरा आंटी आई हैं या नहीं। अगर वो होती तो महफ़िल में रौनक ही कुछ और होती। मैं अक्सर खामोशी से उन्हें कोने में बैठा उनको देखता रहता। उनका हँसना, उन दूसरों से बात करना, बच्चों को सँभालना, ये सब मनाज़िरें मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून देते। मैं सोचता, काश कभी वो मुझे इसी तरह देखें जैसे मैं उनको देखता हूँ। वक्त गुजरता गया, मेरी मोहब्बत मज़ीद पुख्ता होती गई। मैंने कभी किसी से इस बात का ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि ये ना सिर्फ मुआशी तौर पर अजीब लगता, बल्कि कोई सुन भी लेता तो शायद मजाक बना देता। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल उनकी तरफ और खिंचता गया। मैं अक्सर दुआ करता कि काश कभी वो मेरे जज्बात को समझ सकें। एक दिन इत्तेफाक से मुझे उनके साथ अकेले बैठने का मौका मिला। सब घर वाले ऊपर थे और हम दोनों लाउंज में बैठे थे। वो मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी और मुझे नसीहतें कर रही थी। उनकी आवाज़ में वही प्यार भरा अंदाज था, लेकिन उस दिन मुझे लगा जैसे उनकी आंखों में भी कुछ है जो छुप नहीं पा रहा। मैं उनकी आंखों में देखता रहा और दिल ने कहा यही वक्त है अपने जज्बात बताने का, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। ज़बान जैसे बंद हो गई थी। मैं सिर्फ हर सर हिलाकर उनकी बातें सुनता रहा। उस रात मैंने खुद को बहुत सा क्यों का अपने दिल की बात नहीं की। कुछ दिन बाद उनके बेटे की सालगिरह थी। मैं वहाँ गया। सब बच्चे खेल रहे थे, बड़े लोग बातों में मसरूफ़ थे। सुमेरा की आरे को खुशामदीद कह रही थी। मैंने उनको देखा तो दिल चाहा सब छोड़कर सिर्फ उनके पास बैठ जाऊँ। आखिर में जब सब लोग खाने के लिए बैठे तो मैंने एक कुर्सी उनके करीब ले ली। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। वो हंसकर मेरी बातों का जवाब देती रहीं। मुझे लगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है। वक्त के साथ मेरा जज्बा और भी बढ़ गया, लेकिन एक खौफ भी साथ साथ रहता, अगर ये बात कभी ज़हर होगी तो ख़ानदान में कितनी बड़ी बात बन जाएगी। मैंने कई बार
قلم اٹھایا ایک خط لکھوں اور ان کو اپنے دل کی بات بتاؤں، لیکن ہر بار ڈر کے مارے کاغذ پھاڑ دیتا۔ آخرکار ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب اور نہیں، میں اپنے دل کی بات کہہ دوں گا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اس دن میں ان کے گھر گیا اور وہ اکیلی بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں انہیں ہمت کی جمع کی اور کہا، آنٹی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن آپ برا مت منانا۔ وہ مسکرائیں اور بولی، کہو بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، شاید یہ بات آپ کو عجیب لگے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ آپ میری زندگی کی سب سے خاص شخصیت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہیں، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی اور شاید تھوڑی نرمی بھی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم جانتے ہو کہ یہ بات کتنی بڑی ہے؟ تم ابھی جوان ہو، تمہیں اپنی زندگی آگے بڑھانی ہے۔ میں نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن دل کے جذبات پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، محبت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، لیکن اس کے اظہار کا وقت اور طریقہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھتی ہوں، لیکن ہمیں حقیقت کا سامنا بھی کرنا ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن لبوں پر مسکراہٹ۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے انہوں نے میرا دل پڑھ لیا ہو۔ اس دن کے بعد ہماری ملاقاتوں میں ایک عجیب سا سکوت آ گیا۔ وہ اب بھی ویسی مہربان اور مسکراتی رہتی، لیکن میں جانتا تھا ہمارے درمیان ایک انکہی بات ہمیشہ رہے گی۔ میں نے ان کے فیصلے کا احترام کیا اور اپنی محبت کو دل میں ہی چھپا لیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے وہ جذبہ آج تک میرے دل سے نہیں نکلا۔ زندگی نے مجھے آگے بڑھا دیا، میری تعلیم مکمل ہوئی، نوکری ملی اور وقت گزرتا گیا، لیکن جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو سمیرا آنٹی کی مسکراہٹ میرے دل کے کسی کونے میں جگمگا اٹھتی ہے۔ شاید وہ محبت کبھی پوری نہ ہو سکی، لیکن وہ احساس، وہ جذبہ آج بھی میرے وجود کا حصہ رہا ہے۔ محبت ہمیشہ حاصل کرنے کا نام نہیں، کبھی صرف محسوس کرنے کا نام ہے۔ سمیرا آنٹی کے لیے میرا دل ہمیشہ ویسے ہی دھڑکتا تھا جیسے پہلی بار ہوا تھا۔ آج ان کی یادیں اور ان کی باتیں میرے دل کی کتاب میں ہمیشہ زندہ رہیں گی، اور میں جانتا ہوں کہ چاہے زمانہ کچھ بھی کہے، یہ محبت میرے لیے ایک انمول خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو۔